मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। गर्भावस्था के दौरान हर महिला की पहली चिंता ये होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं, उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। ऐसी बहुत सी बातें गर्भवती माँ के दिमाग में चलती रहती हैं। लगभग हर महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन ही करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जहां मां को रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वहीं ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी में मां को काफी समय तक ध्यान रखना पड़ता है। हम आपको आज इस वीडियो में कुछ उपाय बताएंगे जिसे आप अपनी डिलीवरी को नॉर्मल और आसान बना सकती हैं। पर पहले जान लेते हैं डॉक्टर क्यों करते हैं सिजेरियन डिलीवरी। कुछ लोग सोचते हैं कि डॉक्टर अपने फायदे के लिए जानबूझकर ऑपरेशन करते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। पर यह सोच किसी भी तरह से सही नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन का फैसला तभी लेते हैं जब मां या बच्चे में किसी एक की जान पर बन आती है, क्योंकि आजकल के खान पान और जीवन शैली में आए बदलाव के कारण और शारीरिक श्रम के अभाव से ऐसा होता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि अगर तुरंत ऑपरेशन न किया जाए तो बच्चे या मां में कोई एक नहीं बच पाता है। ऐसे में डॉक्टर की बात न मानकर कुछ लोग अपनी जिद और अज्ञानता के बस गर्भवती को काल की भेंट चढ़ा देते हैं। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, लेबर पेन शुरू होते ही महिला को ऐसे हॉस्पिटल में लेकर जाए जहां नॉर्मल डिलीवरी के साथ सिजेरियन डिलीवरी की भी व्यवस्था हो, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि उस वक्त एक एक मिनट कीमती होती है। चलिए जान लेते हैं क्यों पड़ती है ऑपरेशन की जरूरत। पहला कारण है गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ने या दौरा पड़ने की स्थिति में सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है, वरना दिमाग की नसें फट सकती हैं और लिवर व किडनी खराब हो सकती है। दूसरा कारण है छोटे कद वाली महिलाओं की कूल्हे की हड्डी छोटी होने के कारण बच्चा सामान्य तरीके से नहीं हो पाता। तीसरा कारण है कई बार दवाओं से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है, से में सर्जरी करनी पड़ती है। साथ ही ज्यादा खून बहने पर भी सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। चौथा सबसे अहम कारण है नन्हे की धड़कन कम होने या गले में गर्भनाल लिपटी होने के कारण और बच्चे का आड़ा या उल्टा होना या कमजोरी या खून का दौरा कम होने पर भी ऑपरेशन करना पड़ता है। पांचवा सबसे खतरनाक हो जाता है बच्चा जब पेट में ही गंदा पानी या मल त्याग देता है, जिसे मिकोनियम कहते हैं। इस स्थिति में तुरंत ऑपरेशन ना किया जाए तो बच्चे की गर्भ में ही मौत हो जाती है। इसलिए डॉक्टर बोले तभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करें, वरना ऑपरेशन करवाने में ही समझदारी है। अब चलिए जान लेते हैं किन किन बातों का ध्यान रखने से डिलीवरी नॉर्मल और आसान होने के चांस बढ़ सकते हैं। किसी महिला को जैसे ही ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तुरंत ही किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर जांच करवानी चाहिए और गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। डिलीवरी के दौरान महिला को काफी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखे, ताकि डिलीवरी अगर नॉर्मल तरीके से हो तो तकलीफ कम हो। जन्म लेने वाला बच्चा तभी स्वस्थ होगा जब मां स्वस्थ हो। प्रेगनेंसी के समय अगर आपको कोई भी रोग के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर की सलाह से जल्दी इलाज कराएं। प्रसव पीड़ा के समय शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाएं और खान पान का भी ध्यान रखें। प्रेग्नेंट वीमेन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए शारीरिक रूप से चुस्त रहना चाहिए। खुद को एक्टिव रखने के लिए चलना फिरना अच्छा उपाय है, इससे बच्चा पेट में हलचल करता है और उसे आराम मिलता है। गर्भावस्था के दौरान आपने डॉक्टर के कहे अनुसार ही भोजन करें। नॉर्मल डिलीवरी में आपके शरीर से 2 से 300-400 मिलीलीटर ब्लड जाता है, इसलिए ताकत और पोषण के लिए खाने में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व खाएं। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए जितना भी हो सके अपने आहार में इसे जरूर शामिल करें। खूब पानी पिएं। जैसा कि आप जानती ही होगी कि शिशु एक तरल पदार्थ से भरी हुई झोली में रहकर बड़ा होता है।
इसको हम इम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिससे बच्चे को ऊर्जा मिलती है। इसलिए प्रेगनेंसी में रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। रोजाना टहलें। पुराने जमाने में प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में रहकर पूरे 9 महीनों तक आराम करने की सलाह दी जाती थी। पर यह बात समझनी जरूरी है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं। आपको अपने रोजाना के काम बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि चलना फिरना चाहिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलती है। साथ ही हल्का व्यायाम करते रहे। अगर आप शुरू से ही रोजाना व्यायाम करती रहेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और इससे बच्चे का दिमाग भी तेज होगा। सेहतमंद तरीके से बिना सर्जरी के बच्चे को जन्म देने के लिए आप घर पर कुछ योगासन भी कर सकते हैं। ये आसन आप किसी योग गुरु की देखरेख में करें ताकि आप योग करने का सही तरीका जान सके। योग और एक्सरसाइज के अलावा आप घर का कामकाज और मॉर्निंग वॉक करें। नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने से बॉडी एक्टिव रहती है और मांसपेशियां मजबूत होती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के समय ज्यादा परेशानी नहीं होती। साथ ही फास्ट फूड खाने से बचें। चाय कॉफी का सेवन सीमित मात्रा में करें। धूम्रपान और शराब से कोसों दूर रहे। ये प्रेग्नेंट महिला और बच्चे के लिए जानलेवा है। गर्भावस्था में महिला को 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए और बॉडी की मालिश करनी चाहिए। पेट में पल रहे बेबी और गर्भवती महिला के लिए किसी भी तरीके की टेंशन ठीक नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी में खुद को तनाव से दूर रखें। गर्भवती महिला को ये याद रखना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने पर एक बेबी को जन्म देने वाली है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को चाहिए कि वो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे। इस तरह इन बातों का ध्यान रखने से आप खुद स्वस्थ रहकर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।